आदाफ हैं उड़ान पाकिस्तान के 6 माह गुजरने के बाद, आपका तजुर्बा और आपका तज्जिया क्या कहता है? ये सफ़र बिल्कुल दुरुस्त सिमत में गामजन है या अभी इसमें मज़ीद कुछ मेजर्स लेने की ज़रूरत है? देखिए, उड़ान पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था 10 साल, और उसमें हमने पहले 5 साल के कुछ हदाइफ रखे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा हदफ था वो $60 बिलियन की एक्सपोर्ट टारगेट का था। और उड़ान पाकिस्तान का जो जर्नल थ्रस्ट है, जोर जिसको कहते हैं आप, वो एक्सपोर्ट की इन्हेंसमेंट है। और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी डिवाइस की थी, जिसमें प्रोडक्ट बेस, मार्केट बेस को बढ़ाना है, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करनी है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमने टैरिफ जो पावर कैप से ग्रेजुअली कम करना है, और मार्कअप जैसे अभी आपने कहा कि ऑलरेडी 23% से 11% हो गए और उम्मीद है 10% हो जाएंगे। बहरहाल सिंगल डिजिट मार्कअप जो है वो उड़ान पाकिस्तान का एक जुज है, जिससे वो एक्सपोर्ट टारगेट हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट टारगेट के साथ साथ आईटी सेक्टर पे बड़ा जोर दिया गया है। आईटी इस वक्त हमारी तकरीबन $3 बिलियन, $2.9 बिलियन तक पहुंच चुकी है, और हमने टारगेट $4 बिलियन का रखा है इंशाल्लाह। लेकिन आईटी के साथ साथ हमने आईटी ग्रेजुएट्स भी निकालने हैं, को 2 लाख के करीब, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेन जो है फोकस है। तो ये सब चीजें देखते हुए अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूं कि पहले 6 महीने में तो हमें कोई इतना ज्यादा अचीवमेंट नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करें कि 6 महीने में हदायत हमारे हासिल होने शुरू हो जाएंगे, तो हमारी भी वो एक गलत सोच है। अभी हमने जो रिफॉर्म्स करनी है उसमें 2 रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थी। एक एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म जो आपके और मुझसे पहले जो पैनलिस्ट थे उन्होंने बतलाया कि इसमें हमने बड़ा कंफ्यूज कर दिया कौम को भी, सनतकारों को भी, सार्फिन को भी। हमारी पॉलिसी एक तरफ तो मुतबादल तवानाई की है, जिसमें हम कार्बन का एमिशन कम से कम करेंगे, और उसके लिए हम कार्बन लीवे भी लगा रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग भी हम दुनिया से ले रहे हैं ताकि अपने मुल्क में क्लाइमेट फाइनेंसिंग को फरोग दें। लेकिन आप सोलर पैनल के ऊपर जीएसटी लगाने जा रहे हैं। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस, रेवेन्यू और कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी दोनों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली होते हुए, और वहां पे हमने इस बात पे शदीद एतराज किया। बिलावल साहब ने भी मुल्क से बाहर थे, इस पर एतराज किया, और बड़ी मुश्किल से हम 18% के सेल टैक्स को 10% पे हम ला सके हैं। तो लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि पॉलिसियों में तजाद जो है हमें नजर आता है। एक तरफ आप नेट मीटरिंग खत्म करने जा रहे हैं, एक तरफ वो गरीब लोग जिन्होंने सरमायाकारी करके छोटी छोटी चीजें बेच के या उधार लेके सोलर पैनल लगाए थे, और वो 27 रुपए बिजली दे रहे थे कि इलेक्ट्रिक या दूसरी डिस्कोस को, वो अब आप कम करके 10 रुपए पे लाना चाहते हैं। आप ही उनका रिपेमेंट पीरियड भी डिसाइड कर रहे हैं कि 10 साल में अपने पैसों की जो रिटर्न है वो आप उस पर कैलकुलेट करें। तो भाई पैसे मेरे, सरमायाकारी मेरी, इन्वेस्टमेंट रिटर्न आप डिसाइड करेंगे। तो ये बड़ी तजाद की बातें हैं। बहरहाल हमने इन चीजों को उठाया है, और जो चीज मैं बतलाना चाहूंगा जिससे एक्सपोर्ट मुतासिर होगी वो ये है कि आपने कैप्टिव पावर जनरेटिंग यूनिट को बंद कर दिया है। आपने उससे गैस की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि अब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लिहाजा पावर के ऊपर वो कहते हैं आप जाएं, नेशनल ग्रिड पे जाएं। भाई क्यों जाएं? इसलिए जाएं कि हमारे पास एक्सेस पावर है। 8000 हमारे मेगावाट बिजली पड़ी है, और 2000 हमारे पास इजाफी बिजली है जो हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टीएनडी सिस्टम, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। तो ओ भाई आपके गलत प्लानिंग या आपके सिस्टम ऑगमेंटेशन नहीं किया, तो इसके माने है कि वो आपका बच्चा, आपकी जो पैदा की हुई बिजली है कैप्टिव पावर वाले खरीदे। तो ये तमाम चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर, इस पे हमने बड़ी बात की है।
कि वाज़ेह पॉलिसी हो। कैप्टिव पावर पे तो वो नहीं माने, हालांकि मैंने ये सीएम हाउस में तीनों फेडरल मिनिस्टर के साथ, नबी कमर साहब मेरे साथ थे, बहस की कि ये कैप्टिव पावर अरबों रुपए के प्लांट आप जाया कर देंगे, ये एकदम से ना करें, कुछ टाइम दें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आईएमएफ की ये कंडीशन है और ये इसमें कोई वेवर नहीं है, यानी इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।